जी सीधे विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु नारद को देखकर पूछते हैं कि हे वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? अपनी उदासी का कारण बताओ। सो तुम हमें विस्तार पूर्वक बताओ। नारद जी जगत के पालन कर्ता के वचन सुनकर कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे जगत के दाता, मानव की रक्षा करने वाले, आप हमारी दीनता को जानते हुए भी हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सो आपने पूछा, सो आप सुने। हम कुछ समय के लिए मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। वहाँ के मानव की दशा देखी नहीं गई। मृत्यु लोक में रोग से पीड़ित मानव आपको याद कर रहे हैं। सो आप उनके कष्टों को दूर करें प्रभु। भगवान विष्णु नारद की बात सुनकर कहते हैं कि हे वत्स, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। सो हम तुमको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनो। यह कुंवार की पूर्णमासी शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है और कोजागरी के नाम से भी जानी जाती है। एक राजा के राज्य में एक पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी और व्रत के बाद हवन करती थी और भगवान ने उसकी वेदी सोने की बना दी थी। हवन वेदी सोने की बना दी थी। एक बार यह बात जो है साहूकार की पत्नी को मालूम हुआ, तो साहूकारनी ने अपने साहूकार से कहा कि एक काम करो, जाओ पंडितानी की वेदी चुरा के ले आओ। तो जो है वेदी जो है साहूकार ने ले गई चुरा के अपने घर और मिट्टी की वेदी वहाँ रख दी। सुबह होते ही जब पंडितानी ने पूजा किया और अपनी वेदी को देखा, तो सोने की वेदी की जगह मिट्टी की वेदी मिली। तो पंडितानी बोली, हे भगवान, जो भी मेरी हवन वेदी चुरा के ले गया है उसकी वेदी मिट्टी की हो जाए और मेरी वेदी सोने की हो जाए। इतना पंडितानी ने कहा कि उनकी वेदी सोने की हो गई। अब साहूकार ने जब देखा कि मिट्टी की वेदी हो गई, तो फिर साहूकार पंडितानी के यहाँ गया और पूछा कि आपने कौन सा ऐसा व्रत किया है और करती हैं जो कि मैं आपकी सोने की वेदी में चुरा के ले गया, लेकिन मेरे घर में जाके मिट्टी की हो गई। पंडितानी बोली कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, उसी का फल है। साहूकार ने उसकी विधि पूछी तो पंडितानी बोली, एक काठ का पटा पर एक पवित्र लोटा जल भर के रखें, लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, उसके बाद गिलास में गेहूं के दाने रखें, गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें तथा स्वास्तिक तिलक लगा लें। इसके बाद 1.5 पाव खोबा, 1.5 पाव शक्कर मिलाकर 6 पेड़ा बनाएं। एक पेड़ा भगवान के मंदिर में चढ़ाएं, दूसरा पेड़ा अपने पति देव को दें, तीसरा पेड़ा अपनी सखी से बदलें, सखी ना हो तो उसको मंदिर में चढ़ा दें, चौथा पेड़ा परिवार को वितरित करें, पांचवा पेड़ा स्वयं खाएं, छठवें पेड़ा के 6 भाग बनाएं। एक पहला भाग गाय को खिलाएं, दूसरा भाग गाय के ग्वाल को देवें, तीसरा भाग चलते फिरते बालक को देवें, चौथा भाग गर्भवती नारी को देवें, पांचवा भाग तुलसी जी को अर्पित करें और छठवां भाग तुलसी जी की क्यारी में चढ़ाएं, मतलब गमला में। इस प्रकार 6 पेड़े बनाकर विधि विधान सहित पूजा व कथा कहें। चंद्रोदय के समय लोटे में रखे जल को चंद्रमा को अर्घ दें और घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को व्रत की विधि बतलाई। उसकी पत्नी ने व्रत शुरू कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा गया। दोनों बालकपन से ही धार्मिक कार्यों में रुचि रखती थीं और भगवान की बहुत पूजा करती थीं। जब बड़ी हुई तो दोनों का विवाह संपन्न घराने में हुआ। दोनों ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। दोनों के व्रत में अंतर था कि बड़ी जो थी सुमित्रा, वह विधि विधान पूर्वक व्रत नियम करती थी, व्रत रखती थी, और जो सुनीता थी
वो विधि पूर्वक व्रत नहीं करती थी। लेकिन व्रत को बीच में कभी वो छोड़कर व्रत का खंडन कर देती थी सुनीता। और सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसकी सुंदर तथा दीर्घायु संतान का जन्म हुआ। और सुनीता के व्रत के खंडन के कारण उसकी संतान तो होती, लेकिन होने के कुछ समय बाद स्वर्ग से धार जाती। अब बहुत समय बीत गया, उसके पश्चात जो है कुछ दिन अब सुनीता दुखी रहने लगी कि क्या करूं। एक दिन सुनीता ने पंडित जी के पास जाकर पूछा कि मेरी संतानें जन्म तो होती हैं, लेकिन कुछ समय जीवित रहती हैं, उसके बाद मृत्यु को गमन कर जाती हैं। अतः आप इसका कोई उपाय बताइए। इस प्रकार भगवान रूपी जब ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा इसलिए होता है कि तुम जो शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हो, वह अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रखने के कारण तुम्हारी संतानें तो होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। अतः अब तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को घर बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतानें अवश्य जीवित हो जाएंगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप भक्ति भाव से किया करती है। इतना कहकर पंडित जी रूपी भगवान वहां से चले गए। और पीछे से सुनीता पुत्र वियोग के कारण यह बात भूल गई। मतलब जो पंडित जी ने बताया था वो भूल गई सुनीता। फिर जो है शरद पूर्णिमा आई, सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत तो किया, लेकिन कुछ चीजें वहाँ कुछ कमी होने के कारण वह पूजा पूरी नहीं हो पाई उसकी, जिससे उसका पुत्र खत्म हो गया, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने अपने मृत पुत्र को पटे पर सुला दिया। जय पूजा के पटे में उसने अपने पुत्र को सुला दिया, जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन करती थी। लेकिन ईश्वर की गति से यह कौन जानता है, अचानक उसकी बड़ी बहन का आगमन हो गया। सुमित्रा का अचानक आ गई उसके यहाँ, और वह देखी नहीं कि पटे में क्या है। जैसे ही वो चलकर आई तो उसकी जो लहंगे का छोर है वह पुत्र के ऊपर, मृत पुत्र के ऊपर स्पर्श हो गया। तो जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा, रोने लगा। इस पर सुमित्रा बोली कि अगर हम बिना देखे इस पटे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर नहीं जाता। इस प्रकार जब छोटी बहन बड़ी बहन की बात सुनी तो छोटी बहन ने कहा कि माँ दीदी, ये तो पहले से ही मर चुका था, किंतु तुम्हारे लहंगे के स्पर्श से यह पुत्र पुनः जीवित हो गया है। इस पर सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार जो है शरद पूर्णिमा के व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ साथ रहने लगी। वह अपने सगे संबंधियों और आसपास पड़ोसियों को भी यह व्रत करने की विधि बतलाने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। वह लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूरी की, वैसे ही सभी की करना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम लोग भी जल का पट्टा भूल गए थे, जल का लोटा। हमने देखा नहीं था, कई जगह भूल जाते हैं। पर वो जल रखा है ना, तो चंद्रमा को अर्घ देने। चंद्रोदय होगा तो उसी जल से चंद्रमा को एक थाली में अर्घ दे देना। अच्छा, थाली में रख। हाँ, थाली रख करके और चंद्रमा हो उनको अर्घ दे देना। कई लोग क्या